हमारे साथ अब सोपा के डीडीएन पाठक है। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ देने के लिए। और सोयाबीन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो अभी भी मल्टी मंथ हाईज पर जारी है, क्योंकि बाजार को लगता है कि जो ग्लोबल शिफ्ट है यहाँ पर सोयाबीन खरीदारी का, वो शायद चेंज हो सकता है। चाइना मार्केट में फिर से लौटा है और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया से बहुत जल्द यहाँ पर करार होगा और काफ़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पर सहमति बनी है। इस बीच में क्या सोयाबीन आपको अभी भी कुछ सुनाई दे रहा है कि किस तरह की यहाँ पर डील हो सकती है, और क्या उसमें से डेयरी स्पेशली एग्री और उसमें स्पेशली सोया आउट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन है? मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि सोया को इस डील से बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि इंपोर्ट करने की कोई मील या दोनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। और सोयाबीन की हमारी कीमतों में और यूएस की कीमतों में जो फ़र्क है, उसको देखते हुए सोयाबीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, उसको डील से बाहर ही रखा जाएगा। नॉन जीएम सोयाबीन, अगर ये कोई स्पेशलिटी सोयाबीन है, किसी खास पर्पज से, आईटी प्रेजर जो सोयाबीन है इनके पास, स्पेशलिटी सोयाबीन जो फूड में काम आता है, जो इंडिया में नहीं मिलता है, वो अगर थोड़ा बहुत इंक्लूड करें तो वो शायद हो सकता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। बाकी अब देखिए सरकार की डील किस तरह से होती है। जिस तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पर फिलहाल इंडियन मार्केट्स में है, उसे कैसे देखते हैं आप? इंडियन मार्केट में थोड़ी सिचुएशन टाइट है। डिमांड सप्लाई में सप्लाई साइड टाइट है इस बार, क्योंकि कैरी ओवर कम था, क्रॉप भी हमारे हिसाब से कम है। एक्सपोर्ट नंबर्स भी अभी कहना मुश्किल है। यूडीआर अभी हमारे सामने है, शायद इस तरह की बातचीत चल रही है कि यूडीआर शायद कुछ थोड़ा डेफर हो, लेकिन शायद नहीं हो। तो उसके चलते हुए एक्सपोर्ट भी थोड़ा कमी रहेगा। एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है इस साल। जैसे लास्ट ईयर हमने 20 लाख टन एक्सपोर्ट किया, तो अगर इतना अभी तो एक्सपोर्ट करने के लिए है भी नहीं हमारे पास। कुछ इंपोर्ट आ रहा है, अफ्रीका से थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन डिमांड सप्लाई सिस्टम में सप्लाई साइड काफ़ी टाइट है। तो और क्योंकि नाफेड भी खरीद रहा है और भावांतर मध्य प्रदेश में चल रहा है, किसानों को पूरा भाव मिल रहा है। इंडस्ट्री अपने जो उनकी पैरिटी है, तेल और मील के दाम को देखते हुए खरीद रही है। तो ओवरऑल मैंने बोला ना, डिमांड सप्लाई में सप्लाई सिस्टम टाइट है। आगे भाव कैसे रहेंगे वो तो मार्केट ही बताएगा। ओह एब्सोल्युटली। जिस तरह के प्राइस मूवमेंट फिलहाल यहाँ पर है, आप कहेंगे एमएसपी के ऊपर है एज ऑफ नाउ? क्योंकि वो एक चिंता हमने लगातार पिछले एक साल में आते हुए देखी थी। मनीषा, एमएसपी के ऊपर भाव जाना मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने जैसे बोला, सप्लाई साइड टाइट है, तो कहीं पे ऐसा हो सकता है अगर कोई बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाए। लेकिन समस्या यही है कि अगर बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा और भाव बढ़ेंगे तो वो एक्सपोर्ट फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी समस्या एक्सपोर्ट हमारी कीमत ज़्यादा की है। ये जो करंट कीमतें हैं उस पर एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, हो रहा है। लेकिन अगर एमएसपी तक प्राइस पहुंच गई तो फिर एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तरफ ऊपर प्राइस पुल होगी, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम होगा। वो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई आ रही है बिल्कुल। तो अब इतना एक्सपोर्ट होगा कहना मुश्किल है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 8 से 10 लाख टन ही हो पाएगा इस साल। मतलब पिछला साल से आधा रह जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी उसी टाइप की है। सप्लाई अपने पास इतनी ज़्यादा है नहीं इस बार एक्सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर पाठक, ऑल्सो साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बाकी एडिबल ऑयल्स की बात करें, मील की अगर चर्चा करें, वहाँ पर अभी भी कुछ कंसर्न्स बनी हुई हैं। मील की देखिए, मील में कंसर्न है। मील की जो सप्लाई है हिंदुस्तान में, जो मतलब जो डिमांड साइड है, जहाँ पे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है मेल मेन यूजर, तो उनकी डीडीजीएस की डिमांड मैंने बोला अभी बनी हुई है और लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वो थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि अगर मील की डिमांड और बढ़ेगी तो फिर सप्लाई साइड और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो और मील में जो इंपोर्ट की बात लोगों ने कहना शुरू किया है, तो जो मील की प्राइसेस अभी हैं उसमें इंपोर्ट का तो कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। बड़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं करंट सोयाबीन की और तेल की प्राइस को देखते हुए। तो मील में कुछ सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं दिख रहा है। अब वो ऑल दैट विल डिपेंड ऑन कि ब्राजील की क्रॉप कैसे फेयर करती है, और उस पर डिपेंड करेगा वहाँ का वेदर कैसे रहता है। हालांकि अभी तो देर है उसमें, लेकिन बुआई क्योंकि हो चुकी है। तो ओवरऑल सिचुएशन फ्लूइड है अभी फिलहाल। सप्लाई टाइट है इंडिया में। जी मिस्टर पाठक, अगर हम 2025 को पीछे मुड़ के देखें तो कैसे कहेंगे आप सोयाबीन के लिए ये साल किस तरह का रहा, और 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है? सोयाबीन के लिए साल तो बहुत अच्छा नहीं रहा, ना किसानों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिल पाई और कीमतें काफ़ी कम रहीं। इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं रहा, अगर क्रशिंग में कोई मार्जिन नहीं थे बिल्कुल भी, पैरिटी नहीं थी, तो क्रशिंग भी
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही रही। ओवरऑल सिचुएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन अब इंडस्ट्री क्योंकि थोड़ी जागरूक हुई है कि हम मील पे डिपेंड नहीं कर सकते हमेशा और एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, तो फूड की तरफ इंडस्ट्री का झुकाव काफ़ी बड़ा है। हमने अभी एक सस्टेनेबल सोया फूड फंड क्रिएट किया है सोपा में, कुछ बड़े पैसे लगा के, जिसपे हम सोशल मीडिया और बाकी जरियों से सोया फूड को प्रमोट करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। इसकी ज़रूरत भी है और अगर ये प्रमोट कर पाएंगे, जो करंट 10% है इसको बढ़ाकर अगर 20-30% कर पाए तो फिर वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, किसान को फायदा होगा, फिर एमएसपी देने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पिछले साल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, ये बात सही है। आप 2026 में अभी क्या कहूँ मैं कैसी रहेगी सिचुएशन, नहीं, भी लेकिन टाइट जैसे है, आपने प्राइसेस कहा ठीक रह सकती हैं। अगर डीडीजीएस का यूज बंद हो जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो मुझे होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 2026 इज नॉट गोइंग टू बी कोई बहुत ज्यादा डबल बेहतर हो ऐसा मुझे दिखता नहीं है। अभी किसान थोड़ा निराश है क्योंकि उसको प्राइस नहीं मिल रहे, हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट कब तक सपोर्ट करेगी इतने सारे पैसे खर्च करके, या भावांतर में या एमएसपी से। तो ओवर जो सबसे बढ़िया काम जो होना चाहिए वो तो उपज बढ़ाना है, यील्ड बढ़ाना है, वो होगा तभी लॉन्ग टर्म रिलीफ इस इंडस्ट्री को मिलेगा और फूड में यूज बढ़ेगा। दो ये चीजें हैं जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, यील्ड बढ़ाना और फूड यूज बढ़ाना। तो अगर वो होगा तो अच्छी रहेगा इंडस्ट्री के लिए। यील्ड बढ़ाना शायद एक लॉन्ग टर्म चीज रह सकती है, लेकिन यूज एज फूड बढ़ाना, और जैसे आपने कहा वो एक शुरुआत आपने करी है, तो 2026 के लिए क्या वो एक मेजर फोकल पॉइंट रहेगा? एब्सोल्युटली, एक्चुअली हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने प्रार्थना की है कि साहब इसको 2026 को ईयर ऑफ द सोया डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में। मॉल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और सोया इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा 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 हमला हो रहा है चारों तरफ से कि हम सोया क्यों उगाते हैं। देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते हैं कि सोया हम उगाना बंद कर दें तो अमेरिका से आ जाए सारा सोया। तो वो सब मिला, वो सब देखते हुए आई थिंक फूड में हमारा फोकस है और रहेगा, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले साल में फूड का जो यूज है वो 10 से बढ़कर 15% तो कम से कम हो ही जाएगा। अगले 3 साल में ये 20-25% बढ़ जाएगा, 20 तक हो जाएगा। तो फिर इंडस्ट्री थोड़ा रिलीफ में रहेगी, किसान को भी राहत मिलेगी। ऑल राइट, तो 2025 का साल किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन अगले साल से ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर चाहे वो यील्ड की बात हो या फिर सोया को एज फूड प्रमोट करने के लिए भी जहाँ पर डिमांड खासी बढ़ सकती है, अपसाइड वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करने के लिए। और जाते जाते वो आपकी स्क्रीन पर एम्फी का म्यूचुअल फंड का डेटा अक्टूबर के महीने के लिए आ रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर इक्विटीज़, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स में किस तरह के मूव्स रहे वो तो है ही, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपको बताता है कि अक्टूबर में हमने ETF इनफ्लो यहाँ पर थोड़ा सा घटता हुआ देखा है। 7,700 करोड़ अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ पर है, लेकिन जिस तरह की एक तरफा तेज़ी हमने सितंबर में आते हुए देखी थी जब 8,360 करोड़ रुपए यहाँ पर गोल्ड ETFs में आए थे, वहाँ से एक छोटा सा स्टेप डाउन फिलहाल हमने अक्टूबर के लिए आता हुआ देखा है। ऑफकोर्स उन नंबर्स को आगे जाकर एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत, हम लौटेंगे और बात करेंगे यहाँ पर मार्केट्स की।